यदि आप भी 25 मार्च को यानी आज क्लास 11th का एनुअल एग्ज़ाम यानी कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं और आप सभी को का विषय हिस्ट्री है यानी इतिहास है, तो आप सभी को के लिए 101% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आज आप सभी को के एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक, जिसका विषय कोड होने वाला है 321। और लास्ट में सभी को वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में मैं बताऊंगा सभी को PDF कैसे मिलेगा। देख सकते हैं सभी को पूरा अंक आप सभी को का 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए समय आप सभी को 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। देख सकते हैं विषय इतिहास ऐच्छिक। तो चलिए देरी नहीं करते हुए सभी को क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और लास्ट तक सभी को वॉच कीजिएगा। PDF में आप सभी को भेज दूंगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी को बता दे फर्स्ट खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा 1 से लेकर 100 तक, जिसमें से आप सभी को केवल 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना है। ठीक, तो चलिए देरी नहीं करते हुए मैं जल्दी से क्वेश्चन करा देता हूँ, सभी को एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। 101% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। चलिए जी चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1 है, ऑन दी ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का C डार्विन। अगला प्रश्न दिया है 2 नंबर कि किसी बहुत पुराने पौधे, पशु या मानव के अवशेष या छाप जो पत्थर में बसते हैं क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का विकल्प नंबर B जीवाश्म। अगला प्रश्न है 3 नंबर, प्राइमेट स्तनधारियों के एक बड़े समूह का एक उप समूह है जिसमें शामिल क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का D इनमें से सभी, बानर, लंगूर और मानव। 4 नंबर प्रश्न है आगे देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स में ऑस्ट्रल शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर C संस्कृत। एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। 5 नंबर अगला प्रश्न है, लेस क्रॉस कामसोवे अल्टमीरा क्यों प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का C A और B दोनों, गुफा चित्र और शिल्प कृतियों के लिए। 6 नंबर प्रश्न है, समकालीन निर्जातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का A संजाति वृत्त। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया के साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों से सर्वाधिक मिलते हैं? तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर C आग का प्रयोग। अगला 8 नंबर प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल कहाँ होता था? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर A जीवाश्म के आयु निर्धारण में। 9 नंबर प्रश्न है, आधुनिक मानव किसे कहा जाता है? तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9 का विकल्प नंबर B होमो सैपियंस को। 10 नंबर प्रश्न है, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन थी? तो 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सुमेरी। 11 हम्मुराबी क्यों प्रसिद्ध था? तो 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कानून संहिता। और अगला प्रश्न 12 नंबर दे रखा है, सुमेरिया मेसोपोटामिया के किस भाग में स्थित था? बिल्कुल करेक्ट आंसर 12 का C लगा लीजिए, दक्षिणी। ठीक, 13 नंबर प्रश्न है, असीरिया साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का विकल्प नंबर D आंतरिक कारण। अगला प्रश्न है 14 नंबर, झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 का B यूनान। 15 नंबर प्रश्न है, रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन कहाँ हुआ? 15 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर A चीन में। 16 नंबर प्रश्न है, प्रतियोगिता परीक्षा का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16 का विकल्प नंबर B चीन में। 17 नंबर आगे प्रश्न है, किस राजवंश के काल में कन्फ्यूशियस मत को राजधर्म घोषित किया? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 17 का विकल्प नंबर D चीन को। अगला प्रश्न 18 नंबर है, अरस्तु कौन थे? तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर A दार्शनिक था। 19 नंबर प्रश्न है, ग्लेडिएटर कौन थे? 19, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 का D दास पहलवान। 20 नंबर प्रश्न है, प्यूनिक युद्ध किनके बीच हुआ था? तो 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर B रोम और कार्थेज के बीच। अगला 21 नंबर प्रश्न है, रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर B जुपिटर।
22 है। गिलमगेश का महाकाव्य कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था? 22 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 12 पत्रिकाओं पे। अगला प्रश्न है 23 नंबर, सिकंदर ने बेलियोलोनिया को कब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा 23 का विकल्प नंबर ए, 331 ईस्वी पूर्व। 24 से 312 ईस्वी में किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया? राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी, यानी कांस्टेंटाइन। अगला प्रश्न 25 नंबर है, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा 25 का विकल्प नंबर डी, चंगेज खान। 26 में मंगोल चीन से क्या आयात करते थे? तो लोहे के उपकरण, यानी डी। अगला 27 नंबर प्रश्न है, कुरिलताई क्या था? 27 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मंगोल सदस्यों की एक सभा। 28 है, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, बातू खान ने। अगला 29 नंबर प्रश्न है, मार्को पोलो किसके दरबार में आया था? राइट आंसर हो जाएगा 29 का विकल्प नंबर 29 का ए, कुबलई खान। 30 नंबर आगे प्रश्न है, पहला इलखानी शासक कौन था जिसने धर्म परिवर्तन पर इस्लाम ग्रहण किया? तो राइट आंसर 30 का हो जाएगा विकल्प नंबर बी, कुबलई खान। 31 मंगोलों ने बगदाद शहर पर कब हमला किया? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 1258 ईस्वी में। अगला प्रश्न 32 नंबर है, सम्राट विकास इंग्लैंड में कब हुआ? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 11वीं सदी में। 33 द कैटेगरी टेल्स के लेखक कौन थे? 33 का ए हो जाएगा जेफरी चांसर। और अगला प्रश्न 34 नंबर है, सलमान का संबंध कहाँ से था? तो 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा इंग्लैंड से था। अगला प्रश्न 35 नंबर है, बिशपों और पादरियों का संबंध किस वर्ग से था? 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, टिमरा से। 36 है, यूरोप में किन दो देशों के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ? 36 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इंग्लैंड और स्पेन के बीच में। अगला प्रश्न 37 नंबर है, हेनरी प्रथम किस देश का शासक था? तो 37 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इंग्लैंड का। अगला प्रश्न 38 नंबर है, पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? 38 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शार्लमैन। 39 से फ्यूट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सामंत। अगला 40 नंबर प्रश्न है, डॉन किकजोट उपन्यास में किस वर्ग का चित्रण प्रमुखता से किया गया? 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कृषि दास। अगला प्रश्न 41 है, सागापरुले में किसके प्रति वफादारी का बल दिया गया? 41 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, पोप के द्वारा। 42 नंबर प्रश्न है, सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भूमि। 43 है, पियर्स प्लाउमैन के लेखक कौन थे? तो 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा, लैगलैंड। अगला प्रश्न 44 नंबर है, पुनर्जागरण का अर्थ निम्न में से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 44 का बी, सांस्कृतिक जागृति। 45 निम्नलिखित में कौन इटली पर का नगर था? 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रोम। 46 है, पादुआ और बोलोना विश्वविद्यालय कब स्थापित किए गए हैं? 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी 13वीं सदी में। 47 नंबर प्रश्न है, मूर्खता की प्रशंसा के लेखक कौन थे? तो 47 का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, इडेस्पस। 48 नंबर प्रश्न है, आगे 100 कहानियां का संग्रह डेकमैन के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का विकल्प नंबर सी, मार्टिन लूथर। 49 द प्रिंस के लेखक कौन थे? 49 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मैकियावेली। और अगला प्रश्न 50 नंबर है, नाइटी पाइन्स थीसिस की रचना किसने की? 50 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, मार्टिन लूथर। तो सभी को 50 का ही आंसर करना था। मैं सभी को 50 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, आगे भी सभी को देख सकते हैं, क्वेश्चन है लेकिन केवल 50 ही का आंसर करना है। चलिए आप सभी को बता देता हूँ पीडीएफ के लिए। पीडीएफ आप सभी को चाहिए तो नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी सभी को शेयर कर दीजिए।